उपस्थित सत्संग प्रेमी, गीता प्रेमी एवं प्रभु भक्तों के रूप में मेरी अपनी ही आत्मा। श्रीमद् भगवद गीता भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ अमर उपदेश है और जो भी जीव श्रद्धा सहित इस अमर उपदेश को धारण करता है वो जीवत्व को छोड़कर ईश्वरत्व की प्राप्ति करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये जीवात्मा चाहे जिस देश में रहे और चाहे जिस भेष में रहे, चाहे जिस काल में रहे और चाहे जिस अवस्था में रहे, गीता सबका सब काल में सब प्रकार से कल्याण करने वाला एक अनुपम एवं अलौकिक ग्रंथ है। इस अमर उपदेश को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को निमित्त बनाकर जगत के जीवों के कल्याण के लिए फिर से सुनाया था। फिर से मैं इसलिए कहता हूं कि ये कोई नया उपदेश कृष्ण महाराज ने अर्जुन को नहीं सुनाया। उन्होंने कहा है स्वयं गीता के 4थे अध्याय में कि सबसे पहले सृष्टि के आदि में यह उपदेश विष्णु रूप में मैंने ही सूर्य नारायण को सुनाया था। उस समय सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था। जिस समय अर्जुन को कृष्ण महाराज ने यह उपदेश दिया था उस समय भी इतने रिलीजन संसार में नहीं थे जितने आज हैं। इतने संप्रदाय उस समय नहीं थे, इतने मतांतर नहीं थे। उस समय जितनी इस गीता के ज्ञान की आवश्यकता थी, आज के इस भौतिकवाद की भट्टी में जलते हुए जीवों के कल्याण के लिए उससे कई हजार गुना अधिक आवश्यकता है। आवश्यकता है इसको राइट एंगल से समझने की। गीता किसी रिलीजन को बिलोंग नहीं करती, ये किसी संप्रदाय की पुस्तक नहीं है। ये तो भगवान की वाणी है। भगवान किस संप्रदाय के हैं? आज जो 1500 रिलीजन संसार में है, भगवान कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं? सब। और भगवान के सूर्य नारायण का प्रकाश भी सबको, किसी एक जाति को नहीं। भगवान की वायु और जल के द्वारा जीवन भी सबको। ऐसे ही ये भगवान का अमर उपदेश, जिसको वेस्टर्न फिलोसोफर्स कहते हैं सॉन्ग ऑफ गॉड, ये सब प्राणियों के लिए
समान रूप से कल्याण करने वाला है। मुझे एक भाई ने, प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि आप किस रिलीजन को मानते हैं, किसको बिलोंग करते हैं? मैंने उनसे कहा, भगवान किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, मैं तो उनको फॉलो करता हूं। अगर वो मुसलमान है तो मैं मुसलमान हूं, अगर वो हिंदू है तो मैं हिंदू हूं, अगर वो ईसाई है तो मैं ईसाई हूं। कहते भगवान का तो कोई रिलीजन नहीं है। तो मैंने कहा फिर मेरा भी कोई रिलीजन नहीं है, ये सब जितने बैठे हैं सब मेरे बच्चे और बच्चियां हैं। सज्जनों, गीता एकत्व की स्थापना करती है और इन सब कलियुगी धर्मों ने भिन्नत्व की स्थापना की है। उससे प्रेम घट गया है, फूट बढ़ गई, शांति घट गई है, अशांति बढ़ गई। दया घट गई है, क्रूरता बढ़ गई है। इसलिए आज फिर गीता के ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता हो गई है। आज तो घर घर में ही हाल हो गया है। मुझे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं महाराज हमारे बच्चों का जीवन कैसे बने। ये कहना नहीं मानते हैं माता पिता। एजुकेशन बहुत बढ़ गया है। आज से 100 वर्ष पहले इतना एजुकेशन नहीं था जितना आज है, परंतु आज से 100 वर्ष पहले औलाद इतनी नालायक नहीं थी जितनी आज है। बेटा बाप को कहता है कुछ, बाप उसको समझाया कहता है शट अप, Who are you to interfere in my private life, personal life? बेटी कहती है माँ को, हाँ तुम हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर मत करो। बेचारे माँ बाप बहुत दुखी है। उनका दुख दूर करने के लिए बहुत जल्दी एक साधन अब बनने वाला है, जो अभी आपको ये दिखाया गया है। यहाँ पर बच्चे खाली एजुकेशन को प्राप्त करेंगे सो बात नहीं है, वो बनेंगे मैन ऑफ कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑफ द फिलॉसफी ऑफ गीता। वो माता पिता के भक्त होंगे, राम की तरह आज्ञाकारी होंगे, अपने पिता को और माता को कोर्ट में घसीटने वाले नहीं होंगे। वो देवियां और बच्चियां सीता की तरह होगी, जहां राम है वहीं अयोध्या है। आज की तरह बहुत पढ़ी लिखी देवियां मेरे पास आइए, कहती है स्वामी जी मैंने डाइवोर्स कर दिया है अपने पति को, बड़े गर्व के साथ कहती है। और सज्जनों रोज करती जा भी रही है, बड़े केसेज कोर्ट के अंदर हैं। यदि ये ठीक है तो सबको कर ही देना चाहिए, सारियां करनी नहीं चाहिए, आवश्यकता क्या है? डाइवोर्स करना है बाद में। पर आज सीता जैसी नारियां कहाँ है?
राम जैसे बच्चे कहाँ हैं? नहीं हो सकते हैं, ये बात नहीं है। हमने उन बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाया है। ये प्रोजेक्ट जो होने वाला है वहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जाएगा और वो इंग्लैंड में जाएंगे या अमेरिका में जाएंगे, सारे वर्ल्ड में जाएंगे, परंतु महात्मा गांधी की तरह, तिलक महाराज की तरह, पंडित मदन मोहन मालवीय की तरह अपने चरित्र से भ्रष्ट नहीं होंगे, बल्कि चरित्रवान होंगे उनकी तरह। सज्जनों, मुझे आपसे बहुत बातें करनी है, पर पहला काम यही है कि अगर आप सचमुच अपने बच्चे को महापुरुष बनाना चाहते हैं कि वो पढ़ लिख करके चरित्रवान बने, धनवान बने और धर्म का पालन करने वाला बने और परिवार को, माता पिता को, सबको आनंद देने वाला बने, तो आपको जल्दी से अपने बच्चों को वहाँ भेज देने की कोशिश करनी चाहिए। वहाँ पर आपका खर्चा भी अभी जितना बच्चों पर आता है उससे आधा भी नहीं आएगा। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बड़े फायदे में रहेंगे और डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका घर बड़ा सुखी रहेगा। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बच्चे स्ट्राइक करने वाले और मास्टरों को पीटने वाले नहीं होंगे, हड़ताल करने वाले नहीं होंगे, तो महापुरुष बनेंगे। सज्जनों, ये सब बातें हमको गीता ही सिखा सकती है, क्योंकि गीता भगवान की वाणी है। भूतों की वाणी में कमी है, परफेक्शन नहीं है, क्योंकि भूत स्वयं परफेक्ट नहीं है। भूत समझो ना, जो जन्मते हैं और मर जाते हैं उनको भूत कहते हैं। तो आप जितने यहाँ बैठे हैं आप सब भूत हैं, और जितने संत महात्मा है, किताबें लिखी है, वो भी भूत है, वो बड़े भूत हैं। और भगवान सब भूतों के हृदय में रहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। ईश्वर सर्वभूतानां निर्देशेन तिष्ठति। मैं सब भूतों के, सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ। और भगवान शंकर भूतेश्वर है, भूतनाथ हैं, और भगवान कृष्ण भी सब भूतों के स्वामी हैं, भूतेश्वर हैं। भूतों ने जो कुछ ज्ञान सीखा है वो भूतेश्वर से सीखा है, परमेश्वर से सीखा है, उनकी वाणी गीता से सीखा है, और उसको लेके इन्होंने अपनी किताबें आज बहुत सारी बना दी है। इनमें परफेक्शन नहीं है, खुद परफेक्ट नहीं है, इसलिए इनकी किताबों में भी अच्छी बातें हैं बहुत, फिर भी परफेक्शन नहीं है। और गीता में कहीं लूप होल नहीं है, परफेक्शन है, ये विशेष बात है। एक बार अफ्रीका में कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरनेशनल गीता कॉन्फ्रेंस। मुझे वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया, निमंत्रण आया कि आप आ जाओ। पता लगा लोगों को मैं जा रहा हूँ, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बड़े विद्वान थे, धर्म के जानने वाले थे, मुझे कहने लगे कि स्वामी जी एक बार आप हमको भी जरा विदेश की यात्रा करवा दो। मैंने कहा कॉन्फ्रेंस हो रही है, पर आप कैसे जाओगे वहाँ पर? कहने लगे मैं आपका प्राइवेट सेक्रेटरी बन के चलूँगा और खर्चा सारा मेरा मैं खुद उठाऊंगा, आपको नहीं देना है। मैंने अफ्रीका में लिख दिया कि मेरा एक सेक्रेटरी आएगा, उसका नाम ये है, वो जज है, और खर्चा आपको कुछ नहीं देना है, खाली आप उनको एक स्पॉन्सरशिप का लेटर भेज। उन्होंने भेज दिया और वो हमारे साथ गए। एक बड़ा बिल्डिंग देखा, उस पर लिखा हुआ था टेम्पल ऑफ जस्टिस। मैंने पूछा जज साहब से कि ये क्या लिखा है? बड़ा न्याय का मंदिर। मैंने कहा आपके भारत में जो है वो न्याय के मंदिर है या न्याय की दुकान है?
कहने लगे स्वामी जी आपसे झूठ तो बोलूंगा नहीं, हमारे यहाँ तो जिसके पास ज्यादा पैसा है वो न्याय ले ले, न्याय की दुकान है, अधिक दाम दे माल खरीद। मैंने कहा यहाँ न्याय होता है। और वहां पर जज को वो राष्ट्रपति के बराबर के दर्जे का आदमी मानते थे। और जब उन्होंने सुना कि ये बाबा जी का प्राइवेट सेक्रेटरी एक जज है, तो सोचा कि ये बाबा जी भी कोई किसी खास जंगल के जानवर हैं। बड़ा स्वागत हुआ, वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्राइम मिनिस्टर सब आए उस कॉन्फ्रेंस में। जज साहब से मिले, हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी से, फिर हमसे भी मिले, बड़े फोटो वोटो उतरवाए, बड़ा प्रचार हुआ, लेक्चर हुए 3 दिन तक। मेरे रोज होते थे क्योंकि प्रेसिडेंट था। जब हम लौटे तो हवाई जहाज में वो भी उसी में थे, मैं भी उसी में था। वो अपनी सीट से उठ के मेरे पास आके बैठ गए, कहने लगे स्वामी जी एक बात मुझे पूछनी है आपसे। मैंने कहा क्योंकि 1 चूक 4 पूछो, मेरा तो जन्म ही इसीलिए हुआ है कि लोग मुझसे पूछें और मैं उनसे जवाब दूंगा। और मैंने कोई बिजनेस जिंदगी में किया नहीं, नौकरी करी नहीं, खेती करी नहीं, माँ बाप से पैसा लिया नहीं, बाजार से पैसे की चीज खरीदी नहीं, अन्न खाता नहीं। आज एक सज्जन बड़े भारी विद्वान यहाँ आके बैठे हुए हैं और के बेंगलोर सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे भारत में, एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो भी यहाँ बैठे, इनको पता है। और ये मुझे वहाँ मिले थे आज से कोई 44-45 वर्ष पहले। तभी मैं अन्न तो खाता नहीं था, दूध पीता था और आज भी पीता हूँ। मांगता नहीं हूँ किसी से, खरीदता नहीं हूँ बाजार में जाकर। गीता का बड़ा भारी प्रभाव है, मैं कभी बताऊंगा, पर अब आपको बताने से क्या फायदा है, आप तो पक्के घड़े हैं। हाँ, आपके बच्चे अगर आ गए वहां राजस्थान में तो ऐसे महापुरुष बन के निकलेंगे जैसे आपके खानदान में आज तक कोई हुआ ही नहीं। और वहां सबसे पहले हमने शुरू किया है गीता गुरुकुल, छोटे बच्चों से, उनके संस्कार अच्छे होंगे। और गीता गुरुकुल से फिर वो आ जाएंगे हायर सेकेंडरी में और फिर ग्रेजुएशन करके और फिर वो फॉरेन कंट्री में बड़ी बड़ी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी आ जाएंगे और खूब धन भी कमाएंगे। लेकिन वो धन कमाएंगे धर्म के साथ। और यहाँ मैंने कईयों को देखा है, धन तो कमाते हैं लेकिन धर्म गंवा दिया है, पता ही नहीं है। एक भाई ने तो यहाँ तक कहा मुझे, कहने लगे कि ये जो स्वामी जी कौशल्या है ये राम के क्या लगती थी। देखो कौशल्या राम के, ये पता नहीं है। बेटा पूछता है अपने बाप से, डैडी व्हाई आर यू वर्शिपिंग दिस मंकी गॉड। बाप जवाब नहीं दे सकता है कि मंकी गॉड क्या है, ये इसके पूंछ क्यों निकल आई गॉड के। बेटा कहता है मेरा बाप बेवकूफ है, he knows nothing about God, cannot satisfy me। आज ये दशा है हमारी। लेकिन फिर उस गुरुकुल से बच्चे निकलेंगे महापुरुष, वो संसार को सिखाएंगे और संसार का फिर भारत गुरु बनेगा जैसा पहले था। तो मुझे जज साहब ने पूछा, स्वामी जी मैं तो जज हूं और हम तो कोर्ट में गवाहियों से सुनकर के बयान और फैसला दे देते हैं, तो आपकी गीता जो यहाँ बताई थी आपने अफ्रीका में कि सबके लिए है, स्त्रियों के लिए है, पुरुषों के लिए है, राजाओं के लिए है, प्रजाओं के लिए है और चोरों डाकुओं के लिए भी है, तो ऐसी गीता है। तो हमारे जजेस के लिए गीता क्या कहती है, कोई हमारे लिए भी है गीता में बात? मुझे बताओ।
पूछते हैं बस। यहाँ भी कल हमारे यहाँ सत्संग था, परसों कहाँ था जी? परसों किसके यहाँ था? परसों यहाँ निर्मला के यहाँ था। निर्मला के यहाँ कई ने पूछे, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, मुझे बड़ा आनंद आया। और मुझे इतना हुआ कि अब लोग प्रश्न पूछने तो लगे हैं, ये पूछेंगे तो कभी न कभी जान भी जाएंगे। तो सज्जनों, उन्होंने मुझसे पूछा मेरे लिए बताओ। मैंने कहा मैं आपके लिए बताऊं, लेकिन जो मैं आपके लिए बताऊंगा वो आपके लिए है, जजेस के लिए। ऐसा ही मत समझ लेना, वो सारे संसार के लिए है, क्योंकि गीता तो यूनिवर्सल है ना, भगवान की वाणी है, भगवान सारे संसार के लिए। भगवान का जो सूर्य है वो सारे संसार के लिए है, हवा सारे संसार के लिए है, उनका ज्ञान भी सारे संसार के लिए। और फिर भी आपने अपने लिए पूछा तो हम आपको बता देते हैं। आपके पास गीता है? उन्होंने कहा हाँ, जट निकाल लीजिए, मैं रोज पढ़ते थे। मैंने कहा 12वां अध्याय निकालो, 12वां अध्याय निकाल लिया। मैंने कहा ऐसा करो, इसमें 16वां मंत्र निकालो, तो 16वां मंत्र निकाला। मैंने कहा इसे पढ़ो। तो विद्वान तो थे ही वो, कि हमारे श्रीमल जी जो यहाँ बैठे हैं बड़े विद्वान, बहुत विद्वान, संस्कृत के, हिंदी के, अंग्रेजी के, कई भाषाओं, प्रोफेसर भी रहे हैं। वो भी थे, जज थे हाई कोर्ट के। जब पढ़ के सुना लिया संस्कृत में श्लोक, अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। मैंने कहा इसका अर्थ जानते हो? प्रथम ही मैं तो रोज पढ़ता हूँ। तो आपको पता नहीं लगा कि इसमें जज साहब के लिए क्या है? नहीं, इसमें 6 लक्षण बताए हैं, 6 लक्षण जज के लिए हैं। पहला लक्षण है अनपेक्षा, लालच न करे, लालची न हो। जज लालची नहीं होना चाहिए। लालची कुत्ता अगर न्यायालय में जाकर के न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ जाएगा, वो कभी न्याय नहीं कर पाएगा। आज इसीलिए लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, वहां लालची बैठे हुए हैं। ऐसे बैठे हुए हैं जैसे लोग। किसी एक उर्दू शायर ने कहा है कि जब एक उल्लू आ जाता है वीराने चमन हो जाता है। एक उल्लू अगर आवे तो बगीचा सारा जल जाता है। जब एक उल्लू आ जाता है वीराने चमन हो जाता है। और आज हमारे यहाँ तो क्या हाल है कि हर शाख पे उल्लू बैठे हैं। अनजान गुलिस्तान क्या होगा, तो इस बगीचे का क्या हाल होगा। यहाँ तो हर शाख पे बैठे ऐसे। मैंने कहा कुर्सी के ऊपर जज के बैठना नहीं चाहिए, उस आदमी को बिठाना नहीं चाहिए जो लालची है। लालची नहीं होना चाहिए। वो ये ठीक है कि नहीं? कहने की समझिए बात बिल्कुल आपने ठीक बताई। हमने तो अभी ध्यान ही नहीं दिया इसको, हम पढ़ते हैं 40 साल से। मैंने कहा चलो आज हवाई जहाज में तो ध्यान आया आपको, क्योंकि अब जमीन से ऊपर उठ गए हो इसलिए आया है। अनपेक्षा जज कैसा होना चाहिए? लालची नहीं हो। और लालची को कुर्सी पर बिठाना नहीं चाहिए, और बैठ जाएगा वो न्याय ठीक करेगा नहीं। आगे बोला शुचि। शुचि कहते हैं पवित्र को। पवित्र आत्मा इस कुर्सी पर बैठना चाहिए जिसकी मन और बुद्धि पवित्र हो, जिसका मन मलिन है, मन भ्रष्ट है, बुद्धि भ्रष्ट है। वो इस कुर्सी पर बैठ के क्या न्याय करेगा? शुक्ला जी, वो शुक्ला साहब थे, जज साहब। मैंने कहा शुक्ला जी वो क्या न्याय करेगा? जज को हमेशा पवित्र रहना चाहिए मन और बुद्धि से, तब वो न्याय ठीक तरह से करेगा। अनपेक्षा शुचिर। और तीसरा दक्ष, चतुर होना चाहिए। गधा बैठ जाएगा तो क्या फायदा करेगा? चतुर होना चाहिए। हमारे पिताजी जज थे। मैंने उनसे पूछा कई बार कि आपके कोर्ट में जब आता है चोर, पुलिस लाती है पकड़ के, पुलिस कहती है इसने चोरी करी,
और चोर कहता है मैंने चोरी नहीं करी, आप कैसे फैसला करेंगे? पुलिस वाला सच्चा है या चोर सच्चा है? और दोनों ही जोर से बोलते हैं। चोर कहता है मैंने चोरी नहीं करी है, बेकसूर मुझे पकड़ा है, और पुलिस कहते इसने चोरी करी है, आप इसको लाए हैं पकड़ के। तो पिताजी कह रहे थे कि इसमें बेटा जज के ज्ञान का पता लगता है। हम लोग उनके बयानों को खाली नहीं देखते हैं, हम देखते हैं उनकी आंख को, और आंख से पता निकालते हैं कि जो बोल रहा है इसमें सच्चाई है या झूठ है। तो दक्ष होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी करके तब न्याय करे, वो जज है। और खाली बयान सुन करके फैसला दे दिया। तो कईयों को मैंने देखा है, आपका समय खराब नहीं करूंगा, ऐसे आदमी को देखा है कि जिसको पकड़ के पुलिस ने कोर्ट में ला के रखा कि क्या कर रहे हो बेटे, बंद करो ना ये ड्रामा थोड़ी से है। हाँ, लाइव केस चला उसके ऊपर कि अपने सगे भाई का इसने मर्डर किया और उसको फांसी की सजा हो गई। ये अजमेर की बात है, राजस्थान की सजा हो गई कि भाई का मर्डर किया, और बाद में उसके जिसका फांसी की सजा हो गई उसकी घरवाली ने कोर्ट में जाके कहा कि मेरे पति को बेकसूर फांसी हुई है, तो वो मर्डरर नहीं था। कोर्ट ने कहा अब क्या होगा, वो तो हो गया। बोला कैसे हो गया है? बोले तुम्हारे पास सबूत क्या है? बोला आप सबूत चाहते हैं मुझसे? बोला हाँ। उसने ला करके अपने देवर को खड़ा कर दिया कोर्ट में, ये देखो मेरा देवर यहाँ खड़ा है और इसको जान से मार डाला मेरे पति ने, उसके लिए आपने मेरे पति को फांसी की सजा दी। ये न्याय का नाटक है। हाँ, यहाँ दक्ष नहीं होते हैं जज, वहां ऐसा फैसला कर देते हैं। अब वो बेचारा मुफ्त में मरा, फांसी मुफ्त में हुई उसको तो, और जिसके मारने के लिए उसको फांसी हुई वो जिंदा है, वो डबल रोटी और मक्खन खा रहा है, वो तो गया फांसी हो गई। तो इस प्रकार न्याय होते हैं। मैंने कहा कोर्ट में जज वही हो सकता है जो दक्ष हो, चतुर हो, पता लगा सके और दूध का दूध और पानी का पानी कर सके और तब फैसला दे। वो जज है, वो न्यायाधीश है। मैंने कहा स्वामी जी बात तो आप ठीक कहते हो, बड़ी अच्छी बात बताई आपने। मैंने कहा आगे सुनो, आगे क्या लिखा है? अनपेक्षा, शुचिर और दक्ष, उदासीन। आप लोग उदासी किसको कहते हो? जो दुकान का दिवाला निकाल दे तो कैसे सेठ बड़े उदास है, अरे पैसा तो फिर आ जाएगा। उदासीन ये कोई शकल मरी हुई सी रख के बैठे उसको उदास नहीं कहते हैं। संस्कृत में उदासीन कहते हैं निष्पक्ष को, वो उदासीन है, न इस पक्ष का साथी है न इस पक्ष का। और इम्पार्शियल है, जो इम्पार्शियल है वो उदासीन है, वो फैसला ठीक कर सकता है। एक का पक्ष लेगा, न्याय नहीं करेगा, अन्याय करेगा। तो जज कैसा होना चाहिए? उदासीन, यानी इम्पार्शियल होना चाहिए, जिसके अंदर पार्शलिटी है, हिंदू बने की और मुसलमान बने की, वो जज नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि ये कहना चाहिए वो नालायक है, वो कभी न्याय कर ही नहीं सकता है। इसलिए इम्पार्शियल जज जो होता है वो न्यायाधीश होता है। उदासीन हो, गतव्यथ, और जब फैसला करे तो रोवे नहीं कि हाय मैंने ये क्यों किया, उसके फेवर में कर देता तो वो सेठ मुझे 2 लाख रुपया देता, मेरी छोरी का ब्याह हो जाता। ऐसा उदासीन नहीं हो, वो तो हमेशा प्रसन्न रहे, जो कुछ मैंने किया है न्याय किया है। कर्तव्यथ होना चाहिए। और सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ का परित्यागी का कई लोग गड़बड़ अर्थ करते हैं। सर्वारंभ परित्यागी क्या होता है? ये काम करना ही नहीं चाहिए है? ये नहीं है सर्वारंभ परित्यागी। हम पैदा हुए नहीं,
उससे पहले ही हमारे अंदर वासना भरी हुई थी। जब हम आए मां के पेट से बाहर इस धरती पर, तब भी हमारे अंदर वासना थी, और फिर वासना ही धीरे धीरे डेवलप होती है। तब वो वासना जो है वो कामना बन जाती है, और जब वो और बड़ी हो जाती है तब इच्छाएं बन जाती है, और इच्छाएं जब खूब बढ़ती है और इच्छाएं जब पूर्ति हो जाती है तब लालच बढ़ जाता है। इस प्रकार ये सर्वनाश की सीढ़ी पर ये प्राणी जाता है और इसका अधोपतन होता है, अधोगति हो जाता है। तो वासना जो हमारे मन में है वो निकलनी चाहिए। आजकल बच्चे पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मैं उनकी निंदा नहीं करता, बच्चों का दोष नहीं है, दोष तो माँ बाप का है और दोष मास्टरों का है। और उनके अंदर वासना यही रहती है कि मैं ये पढ़ के पैसा खूब लूटूं, बस डाकू बन के आता है वहां से। पैसा कौन लूटेगा? ये भावना लेकर के आता ही नहीं है कि मैं ये विद्या पढ़ करके और त्यागी बनूं और संसार को सुख पहुंचाऊं। त्यागी नहीं बनेगा, अधिक से अधिक एक मोटर, फिर दूसरी मोटर, फिर तीसरी मोटर, पर डेली अभी मुझे संतोष नहीं है। मकान एक बनाया, दो बनाया, तीन बनाया, फिर भी उसको संतोष नहीं है। क्यों? बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया है ना, धन ज्यादा कमाना चाहिए, संतोष नहीं। शादी करी तो एक घर वाली करी, दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी, अभी भी संतोष नहीं है। इसको कब संतोष होगा इस लोभी आदमी को? नहीं होगा। क्यों? त्याग सिखाया ही नहीं गया है। तो एजुकेशन इस तरह का है। वासना अंदर भरी हुई है पैसा लूटने की, त्याग की नहीं। गांधी जी के पास करोड़ों रुपए आए, न तो उन्होंने कोट सिला के पहना और न उन्होंने कोई टोपी या पगड़ी पहनी। तो एक भाई ने पूछा उनसे कि आपके बच्चे हैं, उनके लिए आप धन कुछ नहीं देते हो और आप इस तरह से सारा धन जो है देश में लगा देते हो। उसने कहा मेरे बच्चे अगर लायक है तो पैसा कमाएंगे और वो भी दूसरों को लुटाएंगे, और अगर नालायक है तो जो मैं दूंगा वो ये सब शराब में और स्त्रियों में खर्च करेंगे और फिर बाद में दुखी होकर के सुसाइड कर लेंगे या दूसरे को मार देंगे। ये दो ही काम करते हैं। तो सज्जनों, ये गलत रास्ता है। मैं शिक्षा का विरोधी नहीं, परंतु हमारी शिक्षा का एप्लीकेशन जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में हो रहा है, उसको वापस सही डायरेक्शन में लाना चाहिए। और ये गीता आश्रम का जन्म इसीलिए हुआ है। जो वहां पढ़ेगा वो बच्चा महापुरुष होगा, और इसीलिए ये है। अब वो सहयोग का काम है आपका, आपसे पैसा नहीं मांगता है। अब भी पैसा बहुत है मेरे पिताजी के पास, बहुत पैसा है, मैं मांगता नहीं, वो बिना मांगे देते। अभी भाई ने बताया ना, वो 18 कमरे, एक कमरे में 5 लाख रुपया खर्च होगा। वो 18 ही कमरे लोगों ने बुकिंग करा दी है और कईयों ने तो पैसे ही दे दिए 90 लाख रुपये। अब कमरा है ही नहीं। पर मैं इन कमरों का भूखा नहीं हूँ। मुझे एक भाई ने आज भी पूछा कमरे कितने बन गए, मैंने कहा मैं कमरों का भूखा नहीं हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो पेड़ के नीचे बैठ के बच्चों को पढ़ाया, और हमारे ऋषि मुनियों ने कई बच्चों को पढ़ाया था। दरवाजा के पास 10,000 विद्यार्थी थे, कमरे कितने थे? चरित्रवान व्यक्ति निकलते थे। तो मैं कमरे का नहीं भूखा हूँ, पर मैं आपसे सहयोग ये चाहता हूँ कि आप संसार की पूंजी को खराब मत करो। समझ गए नहीं? यानी बच्चा आपका संसार की पूंजी है,
उसका लोक परलोक भ्रष्ट न हो, वो धर्म से भ्रष्ट न हो, वो अच्छा हो, वो अच्छा बने। और उसके पहले गुरु आप हो, माँ और बाप। अगर आपने उनको अच्छा नहीं बनाया तो बच्चे कभी अच्छे नहीं बनेंगे। दया करके उनको ऐसी जगह पर भेजो कि जहाँ उसको शिक्षा दीक्षा अच्छी मिले। यूनिवर्सिटी में तो जाते ही दुनिया की कोई बदमाशी आज ऐसी नहीं है जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं जानते, बल्कि कई बार तो वो अपने गुरुओं को सिखाते हैं कि तुम जानते नहीं, उनको बताते हैं। तो उनकी निंदा नहीं है, ये उनका कसूर नहीं है। आपने उनको ऐसे एटमोस्फियर में रख दिया है। अगर आप अब यहाँ सब बैठे हैं, कितने आप शांत बैठे हैं, मालूम होता है ये सब के सब भगवान की मूर्तियां हैं। कैसे सुंदर लग रहे हैं, चेहरे भी आपके प्रसन्न है, कोई रो नहीं रहा है, बड़े अच्छे लग रहे हैं। ऐसा ही आप घर में रहो तो कैसा है, और घर में गए और घरवाली जो है बुलडॉग की तरह अपने घर वाले, और फिर घरवाला भी कम नहीं है महाराज, वो भी कम नहीं है। तो ये घर में आपके ड्रामा होता है। तो ये सोसाइटी का फर्क है। इस सोसाइटी में आप बैठे हैं आज, आपके विचार भी इसमें बड़े अच्छे आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप कईयों के मन में भी है कि हो न हो हमारे बच्चे तो हम यही तारीफ देंगे बच्चों को। नहीं पैसा है, हम पैसे भी हम खर्च करेंगे बच्चों के ऊपर, लेकिन बच्चों को अच्छा बनाओ। संसार की पूंजी है, तुम्हारी नहीं। और अगर बिगड़ गए तो दुख खाली तुमको भी देंगे, संसार को नहीं देंगे। और सुधर गए तो सुख संसार को देंगे। जितने महापुरुष हुए हैं संसार को सुख देने वाले हुए हैं। गुरु नानक जी हुए, महात्मा गांधी हुए, संसार के। और दुख देने वाले हुए तो अपने आप को और माँ बाप को ही दुख देते हैं। कंस हुआ था कि नहीं, किसको जेल में डाला था, अपने बाप को। तो सज्जनों, ये मैंने जज साहब को जब बताया सारा कि ये जो है वासना अंदर से निकलनी चाहिए, हमारी वासना अच्छी होनी चाहिए कि हम जज बने तो सेवा करें, लूटें नहीं। हम बाबू बने तो घूस न खाएं, लेकिन लोगों का काम करें। या तो एक जरा सा काम वीजा का कराना हो तो कई महीने लगते हैं, बेचारे जाके सिर फोड़ते हैं उनके। और बाबू कहते हैं दोपहर में आओ, शाम को आओ, परसों आओ। एक ने तो डांटा बाबू ने, जानता नहीं है तो मुझे, मैं मिनिस्टर साहब का पीए हूँ। वो भी हरियाणा का जाट था। उन्होंने कहा महाराज सचमुच मैं जानता हूँ कि आप पीए हैं, नहीं तो आप ऐसी बात करते नहीं, आप पीना कम करो। मैं कह रही हूँ तो आपस में इस तरह की आज सब जगह ये चल रही है, कर्तव्य सारा चल रहा है, बिगड़ गया है हमारा डर। एक गीता है जो भगवान की वाणी है। सिर्फ लोग कहते भी हैं भगवान के सिवाय देश का सुधार, प्राणी मात्र का सुधार कोई नहीं कर सकता। तो भगवान का ये प्राणी आवाज है, ये गीता है। इसको वहाँ पर बच्चों को सिखाई बताई जाएगी और पढ़ाई कराई जाएगी, सारी दुनिया की ऊंची से ऊंची तालीम दी जाएगी। और ऐसे फिर हवाई जहाज निकलेंगे आपके कि अभी तो तेल से चलते हैं, फिर तेल से नहीं चलेंगे, फिर पुष्पों से चलेंगे, फूलों से, बदबू नहीं आएगी उनके अंदर। पर मौका दो बच्चों को, बच्चे भगवान के हैं, आपके नहीं है। और भगवान ले लेगा तो फिर रोगे। तो सज्जनों, मैंने ये उनको कही और फिर जब इंडिया पहुंच गए, मैं चला गया अपने गीता आश्रम में, वो चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जब मैं इलाहाबाद गया, मैं हमेशा जाता हूँ इलाहाबाद में, हर माघ में पूरे महीना वहाँ रहता हूँ गंगा जमुना के किनारे पर, और महीने भर तक मेरे प्रवचन होते हैं, सवेरे से लगा के शाम तक। आप तो अभी 1 घंटे में बोर होने लग गए हो, आप सोचते हो गए हम बंद जल्दी करें तो हम जावे चाय पिएंगे जाकर। मैं भी ये बंद करने वाला हूँ, ये बात खत्म करके। लेकिन वहाँ तो सवेरे से 4 बजे से रात के 11 बजे तक सत्संग होता है। थोड़ा सा बीच में फलाहार के लिए फुर्सत लेते हैं, बस सत्संग। और हर माघ में होता है वहाँ पर हमारा। तो सज्जनों, जब हम गए माघ में वहाँ इलाहाबाद, तो वो आए मुझे लेने के लिए, कार लेके स्टेशन पे, और आके कहा पहले घर चल, उनके घर गए।
जिस कमरे में मैं घुसा, जिसमें वो बैठ के काम करते थे, सब जगह बोर्ड टंगे हुए, यही मंत्र लिखा हुआ, अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यत सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। कुर्सी पर मुझे बिठाया, टेबल पर देखा तो टेबल के ऊपर भी वही लिखा हुआ, इधर भी और इधर भी, और जिधर नजर डालो यही श्लोक। मैंने कहा जज साहब ये क्या हो गया है, आपने तो इस कमरे को ही गीता बना डाला। कहने लगे कि स्वामी जी जब से आपने मुझे ये बताया ये श्लोक, तब से मैं अब इसी को रोज पढ़ता हूँ। और कोर्ट में भी मेरी कचहरी में भी मैंने टेबल पर यही रख दिया है, और इसकी कृपा से मेरा भाग्य खुल गया है जब से मैंने ये पढ़ना शुरू किया है। मैंने कहा भाग्य कैसे खुल गया? बोला अब मैं चीफ जस्टिस हो गया हूँ यहाँ का। तो चीफ जस्टिस के नीचे सारे यूपी का चीफ जस्टिस, 300-400 जज उसके नीचे काम करते हैं सब। कहने लगे मैंने सब जजेस को कह दिया है अपने अपने कोर्ट में ये श्लोक लिखो। और मैंने इसका चमत्कार देखा है, आप भी इसका चमत्कार देखोगे। स्वामी जी जिन जिन ने रखा है वो लोग सब कहते हैं उनको बड़ा आनंद आया है जब से ये रखा है और इस श्लोक को पढ़ते हैं। घर में सारे बंगले में सब कमरों में ये लगा दिया। अब वो चीफ जस्टिस हो गए हैं सारे यूपी के, और सब जजेस के ऊपर हेड बन गए हैं। लेकिन अब मुझे कह रहे हैं कि मैं इस पर एक किताब लिखूंगा, खाली एक श्लोक पर ही। तो इसमें 6 लक्षण मैंने बताए ना, उन्होंने कहा स्वामी जी मैं 6 लक्षणों के 6 चैप्टर लिखूंगा, एक किताब होगी उसके 6 चैप्टर्स होंगे। तो आप आशीर्वाद दो कि वो किताब मेरी पूरी हो जाए। मेरा आशीर्वाद का क्या लगता है, मैंने दोनों हाथों से आशीर्वाद दे दिया। मैंने कहा ये करो तुम, और एक काम करो, गीता आश्रम जो हमारा इलाहाबाद में है, मैंने कहा उसके तुम प्रेसिडेंट बनो। उन्होंने कहा अब आप मुझे जो कहोगे सो बनूंगा। तो अब आजकल वो गीता आश्रम इलाहाबाद के प्रेसिडेंट है, चीफ जस्टिस मिस्टर शुक्ला। मैंने आपको ये बात कोई सतयुग की या द्वापर की या त्रेता युग की नहीं सुनाई, और किसी किताब में से पढ़ के नहीं सुनाई, अभी प्रत्यक्ष सामने घटी है। आज आवश्यकता है इस बात की कि हम भगवान के उपदेश को सुने, समझें और धारण करें और उसके अनुसार आचरण करें। और नहीं तो बीओजी डॉक्टर कुत्ता बच्चा सवेरे से पढ़ना शुरू करता है आपका ब्राह्म मुहूर्त में और रात तक रखता है। तो मेरा एक पड़ोसी है, वो बेचारा दिन में उसको कह दिया था कि सवेरे उठ के जल्दी ब्राह्म मुहूर्त में बोला कर, याद हो जाएगा। तो वो याद नहीं होता था। तो ब्राह्म मुहूर्त में उठ के कुत्ता, उसकी शादी हो गई और एक दिन वो कुत्ता बन गया। कुत्ता कैसे बना कि रात को उठा हो करके कुत्ते की जगह भौंकने लगा और अपनी घरवाली का गला जो है वो दांतों से काट खाया। घरवाली मर गई बेचारी, और वो भी पागल हो गया। वो रोज इस मंत्र का जाप कर रहा था। इसका कुत्ता जाप कब करता था? तमाम दिन सवेरे ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके। वो जात का पनिया था, पनिया जी के जानकर का रिश्तेदार था वो। हाँ ये सब जानते हैं उसको, बेचारा मर गया। तो पर मैंने आपको बताया कि जो कुछ हम बोलेंगे वही हम बनेंगे। पर हम बोलेंगे क्या? जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं। जो सोच नहीं सकते हम बोल नहीं सकते। इसलिए हमारी बुद्धि भगवान के उपदेश के अनुसार हो गई, गीता की। हमारी वाणी भगवान के उपदेश के अनुसार हो गई। हमारा हाथ भगवान के उपदेश के अनुसार हुआ। रोम रोम में हमारे अंदर भगवान हो गए। और भगवान का ये वाक्य कि मैं सबके हृदय के अंदर रहता हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सब ईश्वर रूप में सबके हृदय के अंदर बैठा हुआ हूँ। अब आपके हृदय में अगर मंगेशकर और नरगिस है तो आपको रात को वही सपन में दिखेगी। और अगर आपके सपने में तो जलोटा है तो रात को जलोटा दिखेगा। और अगर आपको हर घड़ी
भगवान कृष्ण और गीता है तो रात को वही आपको गीता दिखेगी। मुझे कई बार स्वप्न आते हैं तो ये देखता हूँ आप लोग बैठे हुए हो और मैं गीता के मंत्रों का आपको जो है अर्थ करके सुनाता हूँ और आप लोग भगवान की जय बोलते हो। अब यहाँ भी जय बोल दो भगवान की, कमर सीधी करके बोलो। कमर मेरी तो टेढ़ी, आपने ऐसा किया, आप सब लोग टेका लगा के कुर्सी में बैठे और मुझे कुर्सी नहीं दी यहाँ वालों ने। देखा कहने लगे कि ये बूढ़ा आदमी है, इसको टेके की जरूरत क्या है, भगवान का टेका। और मैं बैठा भी ऐसे ही हूँ बिना टेके के। अब आप कमर सीधी करो और जय बोलना, हाथ से बोलना। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जीते रहो। ये जय बोली आपने गीता के आनंद में आके कि मुझसे पिंड छूटा आपका, इसलिए बोली पिंड छूटा है, कोई बात नहीं। इसी तरह से जय तो बोली, पर हाथ ऊपर करके जय बोलो। कईयों ने हाथ ऐसे किए, इसमें तो पैसे लगते नहीं है, पर इसमें जो फायदा मिलने वाला है वो आपको नहीं मिलेगा अगर हाथ ऊपर नहीं करोगे तो। फायदा इसमें बहुत है। बहुत कृष्णचंद्र भगवान के जीते रहो। जय 3 बार बोलनी चाहिए। एक बार जय बोली इसलिए कि जितने यहाँ आए हैं इनके सब के अंदर इस समय भगवान और भगवान की गीता घूम रही है, इन सब का कल्याण। फिर दूसरी जय बोली कि इनके रिश्तेदार घरों में बैठे हैं, वो आए नहीं, कोई न कोई जरूरी काम होगा उनका घर में, उसमें वो बिजी हैं, भगवान उनका भी कल्याण करे। अब तीसरी जय जो बोलनी है वो उनको बोलते हैं कि जो अभी तक धरती पर ही नहीं आए, अभी आकाश में ही है, हवा में, उनके लिए अब जय बोलनी है कि वो जल्दी से आ जाए यहाँ और आकर के वो गीता भक्त बन के संसार का उद्धार और सुधार करें। क्योंकि ये तो करेंगे नहीं, इनकी जो आदत पड़ गई है पीने की, सिगरेट या शरबत जो भी है, वो जल्दी से छूटनी थोड़ी मुश्किल है। कई तो चाय के ऐसे भगत बैठे हैं वो चाय के बिना रह ही नहीं सकते, तो उनको मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो जो आएंगे वो पवित्र आएंगे और उनको फिर हम आपकी संगत में रहने नहीं देंगे, इस संगत में ले जाएंगे जहाँ चाय वाय कुछ नहीं है, शुद्ध दूध गाय का वहीं की गाय का होगा, अनाज भी वहीं का होगा, बाजार का नहीं होगा, तो ब्लैक का माल होगा ही नहीं। और उसमें पैसा भी जो अपने आप देते हैं उन्हीं का ही लगेगा, किसी से मांग के नहीं लेंगे कि वो दुख पा के देगा। जो दुख पा के पैसा हमें देगा तो हमारे भी आदमी दुख ही पाएंगे, तो इसलिए पवित्र काम होगा। तो तीसरी बार जरा जय जोर से बोलना है कि वो क्यों में दुख करें, अभी आए नहीं है। कुछ लोगों ने तो फैमिली प्लानिंग बना रखा है कि उनको वही मारना रोकते, वो इसलिए बोलते वो लालची है ना, वो कहते हैं वो आ गए तो फिर हम क्या खाएंगे, हमारी रोटियां वो खा जाएंगे, उनको खाने का फिक्र है, तो वो कहते हैं फैमिली प्लानिंग करो ताकि आवे ही नहीं। और हम कहते हैं कि जय बोलो ताकि जल्दी आवे, वो आएंगे तो ये कमजोर हो जाएंगे ऐसे जो बैठे हुए हैं। तो एक बार प्रेम से जय बोलो, आपकी जरा प्रेम से बोलो, दूर जानी है आवाज। आप बच्चा बाहर जाता है तो जोर से बुलाती हो कि नहीं देवी, हाँ, तो अब गोद में बैठा खुद जोर से नहीं बोलते, बाहर जाता है उसको जोर से बुलाते हो। तो जो क्यू में बाहर खड़े हैं उनको जरा जोर से जय बोलो ताकि वो सुने। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब श्री कृष्णचंद्र की आरती करेंगे गुरुदेव। करो जी, जरूर करो, तो काम में हम थोड़ी मना करते हैं।